आप क्यों आलसियों की तरह पड़े हो? आप क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? आप क्यों अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो? क्यों आपके अंदर एनर्जी नहीं है? क्यों हर वक्त आपको ये लगता है कि आपके अंदर जो जोश है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो खत्म हो चुकी है? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे हर पटाखे में बारूद होता है, वैसे हमारे अंदर भी एक बारूद है, लेकिन अगर वो ऐसे ही रखा हुआ है फिर तो वो कभी नहीं फटेगा। अगर उसे फोड़ना है तो चाहिए कि उसके बत्ती में कोई आग लगाए, उसे कोई चिंगारी मिल जाए, बस फिर वो फटेगा और ऐसा फटेगा कि सबके कान सुन्न हो जाएंगे। ठीक वैसे ही आप भी उसी पटाखे की तरह हो। हम सब के अंदर भी वो बारूद हो, जोश हो, एनर्जी हो, ताकत हो, जुनून, वो आग इतनी ज़्यादा है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। याद रखना, जब तक वो चिंगारी नहीं मिलेगी, वो आग नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दबी की दबी रह जाएंगी, कुछ काम नहीं आएंगी। अब सवाल ये आता है, ये चिंगारी है क्या? जिस इंसान को चिंगारी मिल गई ना, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी बदल गई। आलस क्या होता है, कंफर्ट क्या होता है, मौज मस्ती क्या होता है, ये इंसान भूल जाएगा जिसे चिंगारी मिल गई। अगर आप भी एक जगह पड़े रहते हो, दिन रात बस उल्टा सीधा सोचते रहते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, तो आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे थोड़ा सा दूध लो, उसे आग पर रख दो, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और अगर उसे आग नहीं मिलेगी वो ऐसा को वैसा रखा रह जाएगा, फट जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी भी ज़िंदगी में वो आग, वो चिंगारी, वो जोश, वो ताकत नहीं है, तो आप भी वैसे ही सड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब वही सवाल फिर से आता है, तो वो आग, वो चिंगारी है क्या? आपके अंदर भी वो एक्साइटमेंट है, आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं। जल्दी बताओ, आखिर वो चिंगारी, वो आग है क्या? वो चिंगारी, वो आग है पर्पज़, तुम्हारे लाइफ का पर्पज़, तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य, तुम्हारा गोल। अगर मैं 20 लोगों से पूछूं तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, उनमें से 18 लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। और ये 18 लोग वही लोग होंगे जिसे इस दुनिया में होना या ना होना सब बराबर है। वो लोग खुद पर चाहे जितना भी प्रेशर डाल लें, उनके अंदर से वो एनर्जी, वो जोश, वो ताकत कभी नहीं निकल पाएगी। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, पर कर नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि दूध को चाहे कितनी भी कड़ी धूप में रख दो, लेकिन वो तब तक नहीं उबलेगा जब तक उसे आग नहीं मिलेगी। इसलिए एक पर्पज़ होना चाहिए ज़िंदगी में, और सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर होना चाहिए। यार इस फील्ड में मुझे सबसे बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट ना सही लेकिन कम से कम उस लेवल पर तो जाना ही जाना है, और किसी भी हाल में जाना है। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं तो ये काम तो करना ही करना है, और मन में बस यही होना चाहिए, ये करना है तो करना है, चाहे हालात कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो। जब वो जोश तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो एनर्जी भर भर के तुम्हारे अंदर से निकलेगी। आलस क्या होता है तुम भूल जाओगे। आलस करने का, अपने टाइम को बेकार करने का टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, और इतना बदलाव होगा ना जितना तुम कभी सोचे भी नहीं होगे। आपको खुद पर यकीन ही नहीं होगा, यार ये कैसे हो गया। अभी रख लो ये बात लिख कर। जिस दिन वो जोश तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तुम अपने मुकाम को पाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाओगे। आपका पर्पज़ ऐसे ऐसे काम करवा लेगा तुमसे, जो एक टाइम पर लगता था यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमसे कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो सारे काम आप बहुत ईजिली कर जाओगे, क्योंकि वो जो आग है, एनर्जी है, जोश है ना तुम्हारे अंदर, वो तुमसे सारे काम करवा लेगा। अभी जो इम्पॉसिबल लगता है ना, वो सब पॉसिबल हो जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके अंदर ही अंदर एक ऐसी तड़प उठेगी, या बिना ऑक्सीजन के इंसान की तरह तड़पोगे। आपका मन कहेगा इस मंजिल को पाने के लिए भाई जो करना पड़े, चाहे जितनी भी कड़ी मेहनत करना पड़े, सब कुछ त्यागना पड़े, ये छोड़ना पड़े, वो बनाना पड़े, आप सब कर जाओगे। वो जो आपका पर्पज़ है, आपके अंदर जो जोश है ना, आपसे सब करवा लेगा। और अगर आपको वो पर्पज़ नहीं मिला, या अभी आप पर्पज़ नहीं बनाए, तो जो तुम्हारे अंदर जोश है, एनर्जी है ना, वो वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा। अब आप पूछोगे कि कैसे बनाए अपने जीवन का पर्पज़? तो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो, और कहीं शांत और अकेली जगह पर बैठकर पूछो अपने आप से कि किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, किस क्षेत्र में मैं सबको फाड़ सकता हूँ, किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर फिर भी जवाब ना मिले, तुम्हें खुद के अंदर कुछ भी ना मिले, जब अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं, तो अब करो, एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, नए नए लोगों से मिलो, नई नई जगहों पर जाओ, नई नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके सीखने पर ध्यान दो। फिर एक टाइम आएगा, जो अभी अंदर से सवाल निकल रहा है ना, मुझे अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ जानना है, तो फिर ये ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर देगी। और जिस दिन आपको अपने लाइफ का पर्पज़ मिल गया ना, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका उद्देश्य, आपका पर्पज़ भले ही आपको ना मिले, लेकिन वो जो एनर्जी, वो ताकत, वो जोश तुम्हारे अंदर से निकलेगी, तो तुमसे सब करवाएगी, और उससे जो तुम इंसान बनोगे वो एक अलग ही इंसान होगा। और अगर अभी भी कोई पर्पज़ नहीं हो तुम्हारा, तो नए नए लोगों से मिलो, उनसे कुछ सीखो, नई नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दो, और अपनी सारी बुरी आदतों को बोल दो टाटा बाय बाय, और अच्छी संगत को कहो स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर मिल जाएगा आपको अपना पर्पज़। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका पर्पज़ पहले से बना है, वो मेरी बातों से कनेक्ट जरूर हुए होंगे। आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी जोरदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।